आज की कहानी एक लालची आदमी के बारे में है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नामक व्यक्ति रहता था, जिसे उसकी असंतुष्टि की वजह से जाना जाता था। उसे जो कुछ भी मिलता उसे संतुष्ट नहीं होकर हमेशा और धन संपत्ति की इच्छा करता था। गांव वाले उसे लालची आदमी कहकर बुलाते थे। एक दिन जब रामू जंगल में जा रहा था, वह एक जादुई बोलने वाले मेंढक से मिला। उस मेंढक के पास इच्छा पूरी करने की शक्ति थी और उसने रामू को किसी भी इच्छा को पूरा करने का वरदान दिया। रामू ने अपनी लालची भावनाओं के कारण एक अवांछित सोने की आपूर्ति की इच्छा की। अपनी आश्चर्यचकिती में मेंढक ने तत्काल ही इसकी इच्छा पूरी कर दी। रामू का घर जल्दी ही सोने से भरा हुआ था और वह गांव का सबसे धनी आदमी बन गया। हालांकि उसकी लालच और बढ़ गई, उससे और भी सोना चाहिए था और जल्दी ही पूरे गांव में गरीबी होने लगी, क्योंकि धन सिर पर रामू के हाथ में था। दुखी दृष्टि को देखकर गांव के लोगों ने रामू के पास जाकर उसे समझाया और समुदाय के साथ अपना धन साझा करने की सलाह दी। गांव वालों की सलाह को नज़रअंदाज करते हुए रामू ने इस विचार को छोड़ा और अपना सोना जमा करना जारी रखा। एक रात जब रामू अपनी बड़ी धन संपत्ति को गिन रहा था, जादुई मेंढक फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसने उसे 2 जादुई पानी के बीच चयन करने का फैसला लिया, एक जो उसकी धन संपत्ति को 2 गुना करेगा और दूसरा जो पूरे गांव में समृद्धि लाएगा। अपनी लालच में अंधे होने पर रामू ने अपनी संपत्ति को 2 गुना करने की जादुई पानी को चुना। जैसे ही उसने यह पानी पिया तो उसका सोना बढ़ता गया, लेकिन उसने अपने आप को प्रतिमा में डूबता हुआ पाया। जितना उसका धन बढ़ता गया, उतना ही वह गहराई में डूबता गया, जब तक कि वह पूरे तरह से गायब न हो जाए। अगले सुबह गांव वालों ने देखा कि रामू का घर गायब हो चुका था और उसके स्थान पर जमीन में एक विशाल गड्ढा था। जादुई मेंढक ने गांव वालों को बताया कि रामू की लालच ने उसकी अपनी हानि हो गई। गांव वाले एक मूल्यवान सीखकर निर्दयता से बाहर निकलने के लिए दूसरे पानी का उपयोग करने का निर्णय लिया। उस दिन से वे सभी मिलजुल कर रहते थे, संसाधनों का साझा करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। यह कहानी यह सीख देती है कि लालच स्वयं के नाश की ओर ले जा सकता है। और हमारे पास जो कुछ है उसे मूल्यवान करना और हमारे कर्मों के पर्यावरण पर कैसा प्रभाव हो सकता है, इसका ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।